नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगी कि अगर किसी दंपति का परिवार कंप्लीट हो गया है और वो लोग अगर ट्यूब लाइगेशन ऑपरेशन, जिसको कि हम लोग हिंदी में नसबंदी ऑपरेशन कहते हैं, वो करा लिए हों और अगर परिस्थिति ऐसी हो कि किसी बच्चे का डेथ हो जाए या महिला वो दूसरा शादी करे और उसको फिर से बच्चा चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। देखिए, नॉर्मली नसबंदी दो तीन तरीके से हम लोग करते हैं। एक पुराना तरीका है कन्वेंशनल मेथड, जिसको ओपन सर्जरी होती है। इसमें ट्यूब को हम लोग कट एंड लाइगेट करते हैं। दूसरा तरीका होता है लेप्रोस्कोपी। इसमें है कि हम लोग एक सीधे सीधे जाके ट्यूब को क्लिप द्वारा लाइगेट कर देते हैं। और तीसरा तरीका होता है सिजेरियन लाइगेशन, जिसमें कि अगर मान लीजिए सेकेंड बेबी सिजेरियन से हुआ और अगर दंपति बोले कि मेरा परिवार तो अब कंप्लीट हो गया, ऑन सेम सिटिंग आप इसको बच्चे बंद का ऑपरेशन भी करा दीजिए। ज़्यादातर आजकल यही हो रहा है, तो हम लोग उस समय भी वही कन्वेंशनल मेथड से कट एंड लाइगेट कर देते हैं। तो अगर ये डिपेंड करता है कि आपका नसबंदी खुलवाने का आउटकम क्या होगा, आपका कैसे किया गया है, किस विधि से किया गया है। तो जहाँ तक लेप्रोस्कोपिक लाइगेशन है, उसमें सक्सेस रेट रिवर्सल का अच्छा होता है। बट जहाँ तक हम लोग कट करके जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें या सिजेरियन वाले में अगर हम लोग ट्यूब को काट दिए और बांध दिए, तो दोबारा रिकन्वलेशन ऑपरेशन में सक्सेस रेट बहुत कम हो जाता है। सपोज कीजिए कि अगर कोई महिला बोले कि मुझे अब बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा डेथ हो गया या मेरी शादी हो गई, अब मेरे को फिर से बच्चा चाहिए, तो उस समय उसे क्या करना चाहिए। तो है कि अगर मान लीजिए, आप टेक्निकल बात भी समझिए कि अगर वो डिपेंड करता है कि वो किस विधि से हो, सक्सेस रेट इस पे भी डिपेंड करता है कि कितने दिन से वो लाइगेशन है। मान लीजिए फ्रेश अगर उसको अभी नसबंदी हुई है तो उस एरिया में फाइब्रोसिस कम होगा, हार्डनेस कम होगी, तो उसका सक्सेस रेट अगर मान लीजिए रिवर्स करते हैं तो वो सक्सेस रेट बेटर है। और अगर मान लीजिए बहुत दिन से अगर वो लाइगेशन हो चुका हो तो फाइब्रोसिस वहाँ बढ़ जाता है। अगर कभी लेंथ कम हो गया ट्यूब का, 4 सेंटीमीटर से लेंथ हमारा कम है, तो उसको दोबारा जोड़ने पर भी वो काम नहीं करता है। इसमें एक सबसे जानलेवा कंडीशन होता है कि कभी कभी ट्यूब खुल तो जाएगा वो, बट वो फंक्शनिंग नहीं होगा और इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाएगा। ट्यूब में बच्चा ठहरने की संभावना बढ़ जाएगी। एक जानलेवा कंडीशन है इसमें कि प्रेगनेंसी तो ठहरती है, बट है कि वो ट्यूब में ही रह जाती है, जिससे कि वो ट्यूबल रप्चर और इमरजेंसी ब्लीडिंग हो सकता है। महिला शॉक में भी जा सकती है। तो है कि नेचुरली अगर ट्यूब खुलवा आपका एक बार बंद हो चुका है, आप ट्यूब लाइगेशन करा चुके हैं, तो इसमें बेटर है कि आप ट्यूब के काम को बाईपास कीजिए। आईवीएफ और इक्सी इसकी अच्छा उदाहरण है, क्योंकि उस समय तक खाली ट्यूब खुलना ही एक बहुत बड़ा बात नहीं होता है। मान लीजिए ट्यूब खुल भी गया और फंक्शनिंग भी हो गया, तो भी महिला का एज उस समय इतना एडवांस हो जाता है कि जैसे कि एएमएच लेवल कम हो गया, अंडा कम हो गया, पुरुष का शुक्राणु लेवल कम हो गया। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि नसबंदी आप खुलाइए या ना खुलाइए। और खुलाने पर भी हमारे यहाँ अगर वो कन्वेंशनल मेथड से कट एंड लाइगेटेड है तो चांस बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाता है, तो अंडा खींचने की शक्ति ट्यूब को कम हो जाती है, फर्टिलाइजेशन का चांस कम हो जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है उसका रिस्क बढ़ जाता है। तो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कि आप ऑलरेडी आपका उम्र बढ़ा हुआ है, आपका वो ट्यूब नॉन फंक्शनिंग हो चुका है, तो आप समय और पैसा ट्यूब खुलवाने में नहीं व्यर्थ गंवाइए और सीधे सीधे आप आईवीएफ इक्सी पर जाइए, ताकि ट्यूब के फंक्शन को हम लोग बाईपास कर दें। आईवीएफ इक्सी में क्या होता है, जो ट्यूब काम कर रहा है उसे हम लोग करते हैं, मतलब अंडे को निकाल के स्पर्म से फर्टिलाइज करके यूट्रस में डालते हैं। ये काम ट्यूब कर रहा है, इसी को हम लोग ट्यूब के काम को बाईपास करते हैं। क्योंकि बहुत दंपति डिलीमा में रहते हैं कि मेरा क्या है, नसबंदी हो गई, ट्यूब बंद हो गई, फिर खुलवा लेंगे, फिर बच्चा हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ट्यूब नसबंदी ऑपरेशन के समय ट्यूब को बांध के लाइगेट कर दिया जाता है, तो वो एरिया फाइब्रोज हो जाता है, वहाँ सीलिया ग्रो नहीं करता है, तो फंक्शनिंग कैपेसिटी ट्यूब की खत्म हो जाती है, जिसके चलते वो अंडा और स्पर्म को फर्टिलाइज नहीं कर पाता। और किया भी तो ज़्यादातर केस में ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, मतलब बच्चा ट्यूब में ही रह जाएगा और वो यूट्रस में नहीं आएगा। तो ये एक जानलेवा कंडीशन है, जिससे कि अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, महिला शॉक में जा सकती है, उसका डेथ हो सकता है। तो इसमें बेटर अप्रोच है कि उस उम्र तक आप
थोड़ा सा एज भी आपका बढ़ गया हो, स्पर्म का भी फैक्टर हो सकता है, तो उस एज में अगर आपका एक बार नसबंदी हो चुका है तो ट्यूब रिकैनालाइजेशन हम लोग प्रेफर नहीं करते। मेरा अपना पर्सनल चॉइस ये है, एक्सपीरियंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, कि आप समय और पैसा नसबंदी खुलवाने में न लगा के आप सीधे सीधे IVF ICSI पर जाएं, ताकि आपको कम से कम 80% चांस हो कि आपको बेबी हो जाए। बट है कि कभी कभी रेयर तो ऐसा होता है कि वो फंक्शनिंग होता है, बहुत लोग कंसीव भी करते हैं, बट इसमें से ज़्यादातर 30 to 40% चांस होता है कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाए। तो बेटर है कि आप रिकैनालाइजेशन के लिए आप ट्राई ले सकते हैं, बट अगर कंसीव कर गए, रिकैनालाइजेशन के बाद अगर बच्चा आपको ठहर गया तो तुरंत अल्ट्रासाउंड कराइए कि कहीं ये ट्यूब में तो बच्चा नहीं ठहरा है। तो ये है कि ये सतर्क रहना पड़ता है। और मान लीजिए 6 महीना रिकैनालाइजेशन का ऑपरेशन हो गया और आपको बच्चा नहीं ठहरा, तो फिर वेट नहीं कीजिए, क्योंकि उस समय उम्र भी बढ़ गया है, आपका अंडा भी कम होते जा रहा है, शुक्राणु लेवल भी बढ़ते घटते रहता है। तो बेटर है कि अगर नसबंदी ऑपरेशन हो गया है और अगर आपको दोबारा बच्चा चाहिए, तो बजाय ट्यूब खुला के जुड़ाने के और वेट करने के, आप सीधे सीधे IVF या ICSI का सहारा ले सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस विषय में आपको कुछ जानकारी हुई होगी। धन्यवाद।